कार्तिक पुराण चतुर्थ अध्याय शंखासुर वध। नारद उवाच इत्युक्त भगवान् कृष्णः सफरी तुल्य रूपधृक् ख्यातपाताञ्चलो विन्ध्यवासिनः कश्यपस्य सह। सर्वदेवों को आदेश देले नारायण आहे देवगण माने मन देई शुण। आसंता काली अश्विनी शुक्ल एकादशी वृक्ष धनिष्ठा मकर मृगशिरा राशि। सर्वे देव मीन रूप हुओ जे जहारे प्रवेश हुओ समस्ते जाई सिंधु नीरे। आमे स्वयं होइबु जे महामत्स्य रूपी खोजिबी वेद चोर को सप्त सिंधु व्यापी। नारायण को आदेश पाई देवगण जने जने कले मीन रूप को धारण। एथु अंते जहा हेला सुन श्रुति देई सत्यभामा को कहंती प्रभु भावग्राही। विंध्य पर्वते कश्यप ऋषि ब्रह्मचारी केते कालु रहिथिले तपस्या आचारी। विष्णु प्रीति आशा करुथिले चातुर्मास्या। एथु अंते जहा हेला सुन से भविष्य। से पर्वत मूल भेदी सरस्वती नदी दक्षिणाभिमुखी मर्त मंडल को भेदी। अण उदय काले कश्यप मुनि साई सूर्य को अर्घ्य दियंती हरषित होई। मुनि को अंजलि उदकरे नारायण क्षुद्र सफरी रूपरे हेले विद्यमान। मीन देखी महामुनि आनंद होइले। मीन भय प्राण रखी आसीछि बोइले। बोइले शरणागत होइछ आंबर एते पांची कमंडले रखिले सत्वर। तहु जले पशि स्नान करने को गले कमंडले थाई मीन डाकई बिकले। रख रख तपशील मोहर प्राण ए संकीर्ण कमंडले गला मोर प्राण। मोहर शरीर महा उत्सर्ग बिताई केउपरि बाहरिब भय उपजाई। सारस गणे देखिले मारी नहीं जिबे मते एबे मुनिवर रख भल ठाबे। यह सुनी मुनिवर तरतर होई कूप मध्य मीन को रखिले क नहीं। कूप मध्य पूर्ण हैला मीनर शरीर देखि करी भयभीत मरीचि कुमर। कूपरु उद्धारी सरित को घेनी गले अति जत्ने सरित मध्य रे छाड़ी देले। सरित जले मीनर काया बढ़ी गला देखि मुनिଙ୍କ मनरे भय उपजिला। विप्र मानंगु डाकिन एक मेल होई सरोवर जले ताकू रखिले क नहीं। तही मध्य ताहार जे नोहिलाक ठाब आरती डाकई मीन रख मोर जीव। देखि विस्मय होइले सर्व विप्रगण मने मने सुमरिले प्रभु नारायण। सरोवर मध्यरु मीन को घेनी गले गभीर नदी गर्भरे नहीं न रखिले। नदी जले पूरी गला से मीनर काया। विप्र जानिले एहा सिना विष्णुंकर माया। वेद मंत्र पढ़ी सर्वे स्तुति पाठ कले सिंधु जले नहीं न से मत्स्य को रखिले। देवंक हितरे प्रभु देव नारायण सिंधु गर्भे विश्वरूप धरिले कपुण। साक्षाते सुवर्णमय रोहि मत्स्य रूप जाजल्यमान मूर्ति तेज अनर्जाप। रक्तवर्ण बेनी नेत्रे दिशे शोभा नयने देखिले बाल अर्क परि प्रभा। रंग अधर जे रंग पृष्ठ विराजई मेरु सम महामोट बन्नी न हुए। पुच्छमान दिशई जे गिरी परकारे गगन पवन कंपे गर्जन घातरे। निश्वास पवन घाते मेरुगिरी माने डाल पत्र परि उड़ी जाती एणे तेणे। एकाथर के धरी न होइले टळमळ अक्लेश उछुड़ी पड़ी सिंधु लंघे गुल। ग्रहादि नक्षत्र जे आबर मेघमाळे सही न पारी न अंतराल रे लुचिले। सिंधु गर्भ जल रे पड़ी न महामीन चतुर्दिक को चहटी करई गर्जन। जल को जिनी उत्सर्ग दिशई शरीर सिंधु जल भितरे की भासई मंदिर। सिंधु सुखी तक्षणे होइला जल शून्य नयन पथ को देखी जानती सर्वमीन। सेमानंक मध्य शंखासुर अच्छी रही देखी आनंदित मत्स्य रूपी भावग्राही। तत्क्षणे निज रूप हेले नारायण सेबे तो चोर को प्रभु कले को बंधन। परवेश हेले जाई बदरिका बने देखी करी दैत्यराज कंपे भय मने। ताहार भुज को धरी प्रभु नरहरि प्रहारंती ता बदने बदन संचारी। ताहार शरीरे वायु पूर्ण करी देले शंखासुरर शरीर फाटिला तत्काले। अवयव सबु जे ताहार उड़ी गला नाना स्थाने छिन्न भिन्न होई न पड़िला। आत्मा पुरुष ताहार लभिला मुक्ति जीव ब्रह्मे रहिला से आश्री करे अस्ति। बेनी हस्ते तोली ताकू धइले श्रीहरि सुमधुर स्वरे ताहु कंपुनाद करी। कंपुनाद शुणी सुरगण होइली मेल नारायणଙ୍କ सन्निधे प्रवेश तत्काल। चारि वेद इतिहास थिले गोपନରେ निज रूपे उभा नारायणଙ୍କ छामुरे। देखि अति आनंदित हेले लक्ष्मी नाहा तत्क्षणे ब्रह्माଙ୍କ हस्ते समर्पिले ताहा। यह देखि सर्वदेवताए हेले खुशी बदरिका बने कले विष्णु एकादशी। शिवଙ୍କ सहित जेते सुर गण थिले समस्ते विष्णुଙ୍କ पासे जाई जणाइले। बोलंती हे पद्ममुख सुण आंभगीर आपणଙ୍କ परसाते दुख हेला दूर। अक्षय कीर्ति भूमे स्थापिल आपण दैत्यनाशी वेद उद्धरिल नारायण। सेही दिनु महाव्रत आरंभ होइला दशमी द्वादशी तिथि नाम ख्यात हेला। मध्य दिवस रे जे होइले व्रत दासी आनंदे पाणी न
ଆନନ୍ଦେ ପାଳି ନ ଗଲେ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ। ବେନି ପକ୍ଷେ ବେନିବାର ବ୍ରତ ଶେଷ କଲେ ଅଶେଷ ପାତକ ନାଶି ମୁକ୍ତ ଲଭିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦୟାନିଧି ହୋଇଲେ ସନ୍ତୋଷ। ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧି ହଉ ବୋଲି ବିହିଲେ ଆଦେଶ। ତହୁଁ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ଚଳି। ପବିତ୍ର ସଲିଲେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ମିଳି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସର୍ବସୁର ଗଣ, ଆମ୍ଭର ବିନୀତ ପ୍ରଭୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଜଳେ କରିବୁ ନିବାସ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଋଷିକେଶ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ଜନମାନେ କରିବେ ବ୍ରତ ପାଳନ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ। ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ନିୟମ ପାଳି ବ୍ରତ, ତବ ନାମ ଜପି ଦୂର କରିବେ ଦୁରିତ। ପାଇବେ ପରମ ଗତି ଆହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ହେଉ ବୋଲି ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ତହୁଁ ସର୍ବେ ମେଳ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ଗମିଲେ, ବାରାଣାସୀ ଠାରେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ତହିଁ ଶିବ ପୂଜା କରି ସର୍ବସୁର ଗୁଣ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଚିତେ ପୂଜା କରି ନାରାୟଣ। କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶୁଣ ବେଦବର, ଏହି ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ମୋହର। ପ୍ରୟାଗେଚ ବଦରିକା କାଶୀ ମିଶାଇ, ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ମୋହର ନିବାସ ଅଟଇ। ଦିନେ ମାତ୍ର ଏତେ ସ୍ନାନ କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡି କେବେ ନ ପାରେ ସମନ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, ଲିହିଲେ ବେଦ ପୁରାଣ ମହିମା ବିଶେଷ। ଏ ରୂପେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଜାଣ, ଦୃଢେ ପ୍ରତି ପାଳି ଜଣେ ପାଇଲେ କାରଣ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହିଗଲେ, ପଦ୍ମ ମୁଖରୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଜାତ କଲେ। ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ମହିମା ଅଟଇ ଏମନ୍ତ, ଶୁଣିକରି ସତ୍ୟଭାମା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ, ନିସ୍ତରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ପଢି ଶୁଣି ସାଧୁଜନେ ସତ୍ୟ ପଥେ ଯାଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାରି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହରି ବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଦିଅ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ଅନ୍ତିମେ ବସିବ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ। ଏମନ୍ତ ଅଟେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ବିଧାନ, ସତ୍ୟଭାମାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ସେ ପାଦେ ନମଇ ପ୍ରଭୁ ନାକପାଳ ଦାସ, ଅଧମକୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ଦିଅ ପିତବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ମହିମା କଥନେ वेदचोर शंखासुर वध चरित वर्णने, भक्त नाकपाल कृते नाम चतुर्थ अध्यायः।